भिडियानी एक छोटा सा मजदूरों का गांव है। करीब 600 लोगों की आबादी है। भिडियानी गांव के लोग पास के खान में वर्षों से पत्थरों से जोर आजमाइश में लगे हुए थे। पहाड़ों को खोदना, सिल्ट तैयार करना, यही काम था। पत्थरों से धूल उड़ाते। इन्हें नहीं पता था कि सिलिकोसिस भी कोई बीमारी होती है। आज स्थिति यह है कि भिडियानी विधवाओं का गांव बन चुका है। तो हमने मजदूरी करी तो बच्चे भी हमारी परेशानी देखेंगे तो बच्चे भी मजदूरी कर रहे। तो हम पे गुंजाइश होती तो बच्चे ने पढ़ा लेते। तो गुंजाइश नहीं तो बच्चे क्या पढ़ाएंगे, क्या काम करें। ये थकी हड्डियां अब इसके सहारे जिए। खान में मजदूरी करते जो फेफड़ा गलाकर बच गए, संकट वहां भी फेफड़े में धूल ने शरीर में जान ही छोड़ी। इन हाथों में ताकत नहीं बची है, अब पेट धोने की ताकत भी नहीं। अब ये पेंशन नुमा हो गई है गुजारे भर के लिए। वो तीसरे महीना में दे दें, तीसरे में 500 रुपया महीना। बेरोजगार संकट मुंह बारा है। खान में पड़ी मौत की खेप लगाते लगाते इनके दिन भी बीत गए। कोर्ट ने यहाँ के पत्थरों को चुकाने से राहत दी है, लेकिन बसीलम चारों ओर बिखरा पड़ा है। खान थी तो पेट में गर्मी थी। अब ये बेसहारा विधवाओं का गांव है, जिसे जिंदगी की कीपर रोटी चाहिए, सिर्फ रोटी। अब खाने में ऐसे भारी भी लग तबे छोटे को पता लगा को बता लो को 18 बाप तो मैया रह जाती काटे खवा। 15 से खान की सिलिकोसिस बीमारियों को लिया। खान की मजदूरी पेट आगती, पर आज के लिए कुछ बचा नहीं। सही के टक है। खान चुकर दिल्ली आ भी नहीं रहा। मतलब है जो सिलिकोसिस की चपेट में आता है, मौत को गले लगाता है। उदासीनता हम मजदूरों की भी है और सरकार की भी। हमारी परवाह आखिर कौन करता है। मोबाइल एक्सरे यूनिट्स यहाँ आनी चाहिए, तो गांव में जाएं, लोगों का एक्सरे करें और लोगों को दवाई दें। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में बहुत पैसा है। सरकार को इस बात के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए बनाना चाहिए। उनको जो बेचारे गरीब हैं और जो महिलाएं विधवा हो गई हैं, उनके प्रति पूरी हमदर्दी उनके दिल में होनी चाहिए। और ये हो सकता है, ये डुएबल है। पहले इसको बंद किया जाए। जिसको ये इस तरह की बीमारी हो गई है, उनका इस तरह का ट्रीटमेंट हो, और ट्रीटमेंट भी उसके दरवाजे पे हो, उसको अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़े। पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति का जरूर यहाँ पर अभाव है। पीढ़ियों से चली आ रही पहाड़ की खुदाई ने हमारे सामने एक ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया है। जो खान में उतरता है वो मरता है, जो नहीं उतरता वो भूख से पेट को जलाता है। इसके अलावा हमारे पास कोई धंधा नहीं है। आंसू और गम के सितम में हम महिलाओं की जिंदगी बस सरकती है। संकट चौतरफा है। कौन मिटाएगा इन आंसुओं को, गमे पत्थर सी हो गई नजरों को। कमोबेश हमारी किस्मत पत्थरों से टकराकर हिचकोले भरती रहती है, जिसे सहारा चाहिए। एहसास में वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं भिडियानी गांव की महिला बिमलेश से। बिमलेश 26 साल में विधवा हो गई। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। एहसास ये बिमलेश है। बैल और बेलदारी के सहारे इनकी जिंदगी चलती है। राजस्थान की तपती गर्मी है। उस गर्मी में चारों ओर खान से घिरा ये भिडियानी गांव है। गर्म थपेड़े को बेपरवाह कर बिमलेश के कदम चल पड़े हैं, बिना थके बिना रुके। कदम रुकेंगे कैसे? सब कुछ थम नहीं जाएगा। बिमलेश भिडियानी गांव की शायद सबसे कम उम्र की विधवा है। उम्र के 26 साल में बिमलेश से पति का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। पति में मजदूरी थी, 2 साल की ही बात है।
कहानी विमलेश की नजर आ गई हैं 5 बच्चे, 5 हाथ मारे हैं। 4 बजे जगह आते मतलब तैयारी करते और कम है ही नहीं। और 100 रुपये मिलते, 100 रुपया का गुजारा नहीं। चार तो लड़की लड़का है। विमलेश के पति को सिलिकोसिस था। डॉक्टरों ने सिलिकोसिस बताया तो इलाज भी शुरू हुआ, लेकिन को नहीं पता था कि बीमारी की उससे रात अपना जरूर दिखाएगी। विमलेश के लिए सब कुछ सूट हो गया। चालन करा मतलब असल आया तेल करा कर ऐसे बीमारी रात में मतलब रात के खूब बढ़िया जगह पे सो रहे मिनट 10 मिनट खत्म हो गया। खूब बढ़िया रहती चंद रोटी खाई, बस बीमार तो है ही पर मतलब ऐसा सो की तुम और वन चले जाते हैं खत्म हो गया। विमलेश अकेले सामने 5 बच्चों का बोझ था। पेट भरना भी जरूरी था और लालन पालन भी। विमलेश बेलदारी करने लगी। सुबह जग बच्चे का लालन पालन सब कुछ विमलेश के जिम्मे हो गया। अभी तो कछ मिली ना है और बस बच्चन की मिलते मतलब बड़े थे छोटे की वो मिली का पेंसिल सी बस वो मिलते और मेरी पेंसिल मिलते। चैनत में नाम है नहीं है हमारा। 100 रुपए की बेलदारी में कैसे गुजारा होता है कोई विमलेश से जाने। उसमें भी 5 बच्चों की परवरिश। तन ढकते ढकते पैसे खत्म हो जाते हैं। बाकी पेट के लिए बचाना मुश्किल होता है, लेकिन विमलेश के लिए जिंदगी जंग है। हर हाल में उसे जीना है। कैसे करते हैं 50 रुपया खर्चा कर लेते हैं और जैसे होते है जैसे गुजारो। जैसे बच्चा रोते मैंने अपनी बातें टेमते बातें समझ आते है बेटा अब ना आए, अब ना आए हम पे मत मांगो जैसे सब खर्चा। गाँव की कहानी ही है। भिडियानी आपा गाँव चलने में शायद पेश है जी कहानी हमारी नजरों से झल है, लेकिन कटकारा बाना सभी के लिए एक जैसा है। भर लिए कोई धंधा अलग से यहाँ नहीं है। लायन करें या खान में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए मांगे, खान दम की कीमत सिलिकोसिस से चुकानी ही होगी। इलाज किसी दूर को नसीब होगा कोई गारंटी नहीं देता। ऐसे में यहाँ की फिजा में विमलेश जैसी अनगिनत कहानियां तैरती रहती हैं। जरूरत है एक जोरदार पहल की। गोमती अपनी मौत को देख रहा है। 12 साल से खान में काम करता था। कौसी जब में आया इलाज करा जाते, अब वो बेसुध। कहानी यानी की है गोमती अपनी मौत देख रहा है। 7 उम्र से ही खान दौड़ से बातें करता था, चिंता आता था। पता से सिलिकोसिस जैसी बीमारियों को देते थे। 15 साल गुजारे पत्थरों की छवि सीख ली, लेकिन अपनी जिंदगी की परिभाषा मैंने 12 साल के काम उठे पढ़ाई लिखाई मेरे बाप पे गरीब 12 साल काम लगा 5 रुपया उधर हो जाए। उलझती जिंदगी परिभाषा से एक ही आवाज थी, शरीर में बीमारी आ है। दूसरा को तो पाइप खा काम उसमें कोई और काम में करी नहीं। हमने 15 साल काम खाना हम अचानक ही मारते हैं। आज जयपुर गलियां 3 सालों में